आप सभी का आज के इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट एएनएम 5006 पोस्टों के लिए तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिजिक्स से जो टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो प्रकाश का परावर्तन से इन सब से एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि हमने बता दिए थे। प्रकाश का अपवर्तन भी बता दिए थे, दोनों मिलाकर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद मानव नेत्र से एक क्वेश्चन रहेंगे जो कि हमने आपको बता रखे हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं विद्युत धारा, आप देख कर ही समझ सकते हैं। जैसे क्या इससे क्या सब पूछा जाता है, जैसे पूछे जाएंगे कि आमीटर का मात्रक क्या होता है, रेसिस्टेंस को कैसे लिखते हैं। ये सब क्वेश्चन इजी ही होता है लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग आज करने वाले हैं अच्छा से और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगा। तो हमने पिछले इस टॉपिक का, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो 3 टॉपिक हमने कर चुके हैं। 3 टॉपिक फिजिक्स का कर चुके हैं, 2 से 3 टॉपिक हमने केमिस्ट्री भी कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग बायो भी कर लेंगे तो साइंस का कुछ पोर्शन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और उधर हम जीके जीएस की बात कर ले, जीके जीएस में ही ये भी आएंगे और उसमें हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में जाने हैं और भी उसमें 1-2 टॉपिक पढ़े हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन किए हैं उनको सारा क्लासेज नोट्स मिले हुए हैं। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किए हैं इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। और ऐसे तो जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं सबको ये जो नोट्स है साइंस का वो भी मिल चुका है। जिसे नहीं मिला वो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कॉल करके क्लास में जुड़ जाइएगा। अब फी में थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या कह रहा है, विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। विद्युत धारा जैसे क्या, आप लोग पंखा चलाते हैं, चार्जिंग करते हैं मोबाइल को, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आते हैं, विद्युत आते हैं, उसी से चार्ज हो पाता है। तो किस तरीके से आते हैं, उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन मतलब कि किस तरीके से आवेश रहता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद रेसिस्टेंस कैसे उसको मतलब कि अगर ज़्यादा करंट आ रहा है तो उसको रोका जाता है। वोल्ट का क्या काम है, ये सब हम लोग इस जो क्लास है इस टॉपिक में समझने वाले हैं। सबको समझ में आएगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। क्या कह रहा है कि हम, आपको पता है कि जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम आपको शॉर्टली थ्योरी बताते हैं। क्या बताते हैं, तो शॉर्टली थ्योरी बताते हैं जो कि आपका सारा क्वेश्चन उसी से बन जाएंगे। तो इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि अगर जीके जीएस में आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने जाइएगा तो न तो क्वेश्चन का आप था लगेगा न उसका अंत लगेगा। इसलिए हम शॉर्टली थ्योरी बताते हैं ताकि आपका तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और ऐसा तैयारी आपको कहीं पर भी नहीं करवाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है। जैसे क्या, किसी से विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है किसी भी पाथ से किसी भी सर्किट से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होंगे, प्रोटॉन है तो जैसे कोई आइटम रहता है उसमें क्या रहता है, एलिमेंट जो भी आइटम रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं ना। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर है तो उस पर निगेटिव चार्ज होंगे और प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होते हैं। दोनों को मान सेम ही होता है, कितना, तो 1.6 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 का मतलब क्या हुआ, जैसे क्या हम लिख दिए कि 5, समझा देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी समझने में दिक्कत हो रहे होंगे। 10⁻³ तो इसका मतलब ये हुआ कि 5, ये माइनस है ना तो ये बट्टा नीचा में आ जाता है तो 3 को शून्य नीचा आ जाएगा, 10⁻³ नीचे आ जाएगा ना, 5/10⁻³ मतलब माइनस है तो वो बट्टा में आ जाता है। अगर बट्टा में है उसको ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे लिखने में थोड़ा सा लग रहा है मतलब बट्टा फॉर्म है। इसको अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 गुना 10⁻³ माइनस मतलब वो बट्टा में आ जाएगा हर के रूप में। तो समझ गए कि 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का भी मान होता है और प्रोटॉन का होता है। अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर निगेटिव साइन लग जाएगा, -1.6 10⁻⁻19 ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इतना कूलम, इसको यूनिट क्या चीज़ में लिखते हैं, कूलम।
तो चलिए, आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का ऐसा मात्रक पूछे जाते हैं तो आवेश का मात्रक क्या होंगे? कूलम होगा। अभी हम देखें कि उसका मात्रक क्या लिखा गया था? कूलम लिखा गया था। तो आवेश जो चार्ज होता है, CHARG, चार्ज जिसको बोलते हैं ना, इस पर कितना चार्ज आ रहा है, तो वो चार्ज मतलब ये नहीं कि मतलब कि प्राइस वाला चार्ज आप समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसका मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अब विद्युत विभव की तरफ चलते हैं। विद्युत विभव क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। विद्युत विभव वोल्ट जो होता है ना, कहते हैं ना कि मतलब कि ये वोल्ट 25 वोल्ट का है, ये बल्ब 25 वोल्ट का है। इस पंखा को चलने के लिए लगभग 200 वोल्ट चाहिए। टीवी को चलने के लिए 250 वोल्ट चाहिए। ये वोल्ट जानते हैं ना, यही वोल्ट है, उसी को विद्युत विभव कहते हैं। एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको यहाँ पर क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। लास्टली तक तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर अभी ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। और आप लोग वेट मत करिए, एग्ज़ाम जल्द होने वाले हैं। वेट क्या चीज़ का करना है? आपको अगर जॉब लेना है तो क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। खुद से तो सारा चीज़ पढ़ नहीं सकते। बुक भी ले लीजिएगा तो क्या खुद से हो जाएगा? समझ में आएगा ही नहीं। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस ये सब क्या समझ में आ जाएगा? खुद से नहीं आएगा। क्या है? विद्युत विभव का डिफिनेशन जान लेते हैं। यदि आवेश को अनंत चार्ज, जो चार्ज आवेश मतलब चार्ज को कहते हैं, चार्ज को अगर अनंत बिंदु मान के चलिए कि यहाँ पर हमको कोई चीज़ है, जनरेटर या कुछ रखे हुए हैं, यहाँ पर हमको ज़रूरत है चार्ज को, और हम चार्ज को बहुत दूर से ला रहे हैं, बहुत दूर से ला रहे हैं, तो वही जो लाने में जो कार्य किया जाता है ना, अनंत बिंदु से दूर से लाने में चार्ज का जो कार्य किया जाता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? विद्युत विभव बराबर कार्य को मतलब कि चार्ज को लाने में कार्य किया गया तो कार्य बटा चार्ज। ये क्या है? वर्क बट्टा चार्ज। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और वर्क WOR के होता है ना, तो वोल्ट बराबर क्या हो गया? वर्क बट्टा चार्ज। और वोल्ट का विद्युत विभव या वोल्ट कह लीजिए, और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि विभव, एक जगह हम ऐसे सबको बता देंगे SI मात्रक, क्योंकि SI मात्रक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। विद्युत विभव का पूछेगा कि SI मात्रक क्या है, तो वोल्ट, इसको V से लिखते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद है विद्युत धारा। किसी भी करंट में धारा प्रवाहित होता है तो वो कितना हो रहा है, कैसे निकाला जाता है? तो वो कैसे निकाला जाता है? तो विद्युत धारा बराबर चार्ज बट्टा समय। मतलब कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास हुआ उस सर्किट से, उसी को क्या कह देते हैं? विद्युत धारा। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, चार्ज बराबर Q बराबर IT। क्या? Q बराबर IT, मतलब कि चार्ज बराबर करंट गुना टाइम। ये क्या है? करंट है, ये टाइम है। तो चार्ज बराबर क्या हो गया? करंट गुना टाइम। और चार्ज का ऐसा मात्रक, तीनों का ऐसा मात्रक आपको याद रखना है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, जिसको A से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से? एम्पियर। मतलब कि साइंटिस्ट का नाम था तो उन्होंने अपने नाम पर दिए थे उसका ऐसा मात्रक। उन्होंने इसके बारे में जानकारियाँ दी थी तो उसी के नाम पर ऐसा मात्रक पड़ गया था। विद्युत विभव ने भी वोल्ट नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, इसलिए उसका नाम पर उसका ऐसा मात्रक है। और ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा है नहीं, ठीक है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया। समझ गए? अब ओम्स का नियम आप लोगों को 10वां में पढ़े होंगे। इसके अनुसार क्या होता है? तो विद्युत धारा और वोल्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये होता है, अगर आप वोल्ट को बढ़ाइएगा तो धारा भी बढ़ेगा, धारा बढ़ाइएगा तो वोल्ट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। तो ओम का नियम समझ गए कि विद्युत प्रवाहित विद्युत धारा जिसके सिरों के बीच का विभवांतर के समानुपाती होता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हिंदी में समानुपाती कहते हैं। बहुत ही सिंपल में हम आपको समझा दिए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपको सारा क्वेश्चन बनेगा। ओम का ऐसा मात्रक क्या होता है? रेसिस्टेंट का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होता है? रेसिस्टेंट R से लिखते हैं ना, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, मतलब धारा को प्रतिरोध, रोकने का कार्य करेगा। प्रतिरोध मतलब होता है ना कोई चीज़ का विरोध करना, प्रतिरोध करना, तो वही है।
तो मतलब कि रेसिस्टेंस का SI मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर, सॉरी, आपका SI मात्रक इसका पता चल गया। अब ज़्यादा पॉइंट्स अब नहीं है, अब क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चन आपको खुद ब खुद बनेगा, देखिएगा क्वेश्चन से, और ये थ्योरी रिवाइज हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, रेसिस्टेंस को दो क्रम में जोड़ा जाता है। एक तो सीरीज क्रम में, मान के चलिए तार गया है, ऐसे ऐसे रेसिस्टेंस को जोड़ दिया, ये उसका सिंबल है, ऐसे मान के चलिए एगो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अगर सीरीज में डायरेक्ट जोड़ा हुआ है तो उसको अगर हम पूरा टोटल मान निकालेंगे, जिसको R इक्विवेलेंट कहते हैं, टोटल मान निकालेंगे तो डायरेक्टली सबको जोड़ देंगे। अगर सीरीज में है तो 3 गो ओम हो गया, 3 रेसिस्टेंस हो गया। वही अगर समांतर में, समांतर मतलब क्या होता है, जैसे क्या, एक सर्किट ऐसे जा रहा है, एक सर्किट ऐसे जा रहा है, एक सर्किट ऐसे जा रहा है। मान चलिए A से B इसको मान लीजिए, C से D मान लीजिए, E से F मान लीजिए। 3 गो सर्किट है, देखिए एक दूसरे को पैरेलल है ना, मतलब कि ये दोनों तो कभी मिलेंगे नहीं, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो मिलेंगे तो कभी नहीं, जो रेखा कभी नहीं मिलता है एक दूसरे के पॉइंट पर, तो वही पैरेलल कहलाता है, समांतर। अगर समांतर में रहता है तब सबका निकालना है, मतलब कि इक्विवेलेंट। अगर रेसिस्टेंट का इक्विवेलेंट तो सबको क्या करते हैं, तो बट्टा में जोड़ते हैं, है ना। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ेंगे तब, ठीक है। तो यही यहाँ पर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताते चलेंगे। और इसमें दिया है क्या, कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है। अभी हम बताए, जैसे कि उसे क्लियर होगा, हमने बताए थे ना कि क्वेश्चन से और क्लियर कर देंगे, तो ये चीज़ हमने अभी आपको बताया है ना, वही चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। अभी हम लोग देखिए एम्पियर किसका मात्रक था, तो विद्युत धारा का था, किसका, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर था। ओम किसका था, तो प्रतिरोध का था, जिसको इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या था, ओम था। जूल किसका होता है, तो कार्य का मात्रक जूल्य होता है। तो सबका मात्रक अब आपको पता चल गया। 4 क्वेश्चन यहीं से बन गया, और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। या तो पूछ देगा कि वोल्ट विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, और विद्युत करेंट का SI मात्रक क्या होता है, रेसिस्टेंस का SI मात्रक क्या होता है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, अब तो ये क्वेश्चन खुद बना सकते हैं आप, जो कुछ चीज़ें बताए हैं वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है, मतलब सिंपली विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा। विद्युत विभव का SI मात्रक तो देख लिए, वोल्ट। अब विद्युत धारा का SI मात्रक बताइए क्या होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया है एम्पियर, ओम, कूलम, वोल्ट, तो क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत विभव का हम लोग वोल्ट देखें, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का तो हम लोग जानते हैं कि वाट होता है, लेकिन कह रहा है कि व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो इसमें मतलब कि थोड़ा सा व्यापारिक मात्रा आपका ये हो जाएगा वाट पर, इसमें थोड़ा सा गलती की है लिखने में, ऐसा इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है। इसका अभी हम उसको बताए भी नहीं है, उस पर हम लोग चलेंगे विद्युत जो कि ऊर्जा के बारे में, तो वहाँ पर हम और डिटेल्स में आपको बताएंगे भी। प्रतिरोध का SI मात्रक बताइए, जो सब बताएं वो सारे क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो और बताएंगे उसके बाद उसका क्वेश्चन कर लेंगे। प्रतिरोध का SI मात्रक बताइए, अभी हमने आपको बता दिए हैं क्या होता है, यही सब पूछे जाएंगे, सिंपल। प्रतिरोध की SI मात्रक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं, जो धारा को रोकने का कार्य करता है। मान के चलिए कि किसी वायर में ज़्यादा करंट आ रहा है,
जैसे कि मेन वायर होता है 11,000 वोल्ट वाला, उसको मतलब कि आपके घर तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप तो उतना वोल्ट लेके नहीं जाइएगा, उतना का तो ज़रूरत है नहीं। तो उसके लिए क्या करता है, प्रतिरोध के माध्यम से जो धारा को रोक सके वो लगाया जाता है। ऐसे जो पदार्थ है, जो भी एलिमेंट्स है वो लगाए जाते हैं ताकि धारा को रोक सके, प्रतिरोध कर सके। तो वही पूछ रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता क्या है, क्या होता है, ओम होता है। अभी हम लोग देखे थे ना कि प्रतिरोध का जो आपका इंग्लिश में जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, उसका ऐसा मात्रक ओम होता है। कह रहा है इसमें से कौन सा सत्य है, जो कि हम लोग ओम के नियम जो जाने थे उसके अनुसार दिया है। ओम के नियम के अनुसार क्या पढ़े थे कि भी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, भी का, यही ना पढ़े थे। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल साइन का हटता है तो क्या बन जाता है, आई बराबर भी बट्टा आर। क्या बनता है, ये साइन हट के 1/r हो जाता है। तो आई बराबर क्या होता है, भी बट्टा आर, या भी बराबर आई आर हो गया। देखिए कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि भी बराबर आई आर। ये ना है कि आई क्या लिखे, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी होता है। तो आई बराबर, अगर बराबर करेंगे प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ओम के नियम के अनुसार बट्टा में आर आता है। देखिए इधर ये मल्टीप्लाई कर देते, इस तरीके से ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो आई इंटू आर क्या हो जाएगा, आई आर बराबर भी हो गया ना। देखिए यहाँ पर दिया है भी बराबर आई आर। तो ओम के नियम का यहाँ पर दिया गया था, उसके सत्यापन करके बताना था कि इसमें से कौन ओम के नियम के अनुसार सत्य है। पता चल गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर इनका हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, आप लोग करिएगा क्या, जो हमने आपको थ्योरी पॉइंट्स बताए हैं उसको रिवीजन करिएगा, वो रिवाइज करिएगा ना, अपने आप क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। आप देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आएंगे तो उसके लिए तो हम है ही, आप लोग भी ग्रुप में ऐड है ही। कह रहा है कि एमीटर की विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, ये समझा देते हैं। देखिए आमीटर जो होता है, एमीटर क्या करते हैं, आमीटर भी कहीं पे लिखा रहेगा, कहीं पे एमीटर लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में जान लेते हैं। एमीटर क्या करता है, तो विद्युत परिपथ में, ये जो विद्युत परिपथ है उसमें क्या करता है, तो विद्युत धारा को मापता है। किसको, विद्युत धारा। वही अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो वो वोल्ट को नापता है। किसको, वोल्ट को, कितना वोल्ट इसमें करंट पास हो रहा है। वोल्ट मीटर वोल्ट को नापेगा और विद्युत, और एमीटर, एमीटर विद्युत धारा का मात्रक होता था ना, एमीटर विद्युत परिपथ में कह रहा है कि कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी या समांतर क्रम में। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए सर्किट से हम आपको समझाते हैं, 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, वोल्ट है, ठीक है, यहाँ से करंट पास कर रहा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है। देखिए ये क्या होगा, तो ये अगर करंट जा रहा है तो ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम में। अगर वोल्ट जोड़ना है तो ऐसे यहाँ पर जोड़ेंगे तो वो पैरेलल हो गया ना समांतर। अगर ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसे होंगे, लेकिन अगर करंट की बात करें तो ऐसे लूप में जाएगा, ये श्रेणी क्रम में ऐसे जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर मतलब करंट उस तरीके से जाता है तो करंट को मापने के लिए आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर वोल्ट मीटर रहता, अगला वोल्ट मीटर भी दिया गया है। अगर आमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर की विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर क्या चीज़ को मापता है, तो वोल्टेज को मापता है। किसको, वोल्टेज को, कितना वोल्टेज जा रहा है। कहता है ना कि इसमें हाई वोल्टेज है, तो किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। और यदि हम बात करें तो इसको वोल्ट मीटर, अगर हम वोल्ट किसका मात्रक है, तो विद्युत विभव का था ना, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या था, वोल्ट था। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब हम वोल्टेज निकालने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं तो उसको कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम हमने आपको समझा दिया, ऐसे रहता है, ऐसे जोड़ा जाएगा। समांतर में ऐसे 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 रहता है ना, ऐसे ऐसे, मतलब कि एक समांतर क्रम में। जैसे क्या समांतर आप समझ सकते हैं, रेलवे का पटरी लाइन ऐसे रहता है ना, क्या कभी मिलता है, वो ऐसे चला जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। वही क्या होता है,
समांतर क्रम होते हैं। जैसे आप जिस रूम में होंगे उसका आमने सामने का दीवार देखिए, वो कभी मिलेगा? अगर उसको बढ़ाइएगा तो वो ऐसे चले जाएगा सीधे, अगर बढ़ाते जाइएगा कितनों दूर जाइएगा तो फिर वो तो मिलेगा नहीं, उतने उसके बीच की दूरी भी समान रहेगा हमेशा। तो उसी को समांतर क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम जो डायरेक्ट जोड़े जाते हैं वो श्रेणी क्रम हो गए। और आप लोग बताइएगा कि आपके घर में जो वायर रहता है वो श्रेणी क्रम में रहता है या समांतर क्रम में? वायर रहता है ना आप लोग का, जब बल्ब जलाते हैं वो श्रेणी क्रम में रहता है या समांतर क्रम में? और यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन के लिए बनता है, जो एक भुकचुकिया वाला आता है जो दिवाली आने वाला, उसमें आप लोग लगाइएगा, वो अलग पैटर्न पे रहता है, और जो आप लोग यूज करते हैं डेली वो अलग पैटर्न पे रहता है। तो बताइएगा कि कौन श्रेणी क्रम में रहता है, कौन समांतर क्रम में रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर देंगे वैसे। तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। आमीटर को हम किस में जोड़े थे? श्रेणी क्रम में। आमीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्ट मीटर विद्युत विभव को मापता है, मतलब वोल्टेज को मापता है, जिसको हम श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। अगला क्या है, कह रहा है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश का तुल्य होता है, मतलब कि एक कूलम आवेश कितने के बराबर होता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 10 टू दी पावर, एक कूलम वही ना होता था, 10 टू दी पावर माइनस, मतलब कि 19। यहाँ पर अगर माइनस भी दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर माइनस होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव में होते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला पॉइंट था ना, तो वहाँ पे हम लोग देखे भी थे। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग भी कर सकते हैं। कह रहा है कि वोल्ट किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? वाट तो आपको पता है कि वाट विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, पावर का मात्रक है ना वाट। तो कह रहा है कि वाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये किसका मात्रक हो जाएगा? ये आपका विद्युत, तो किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, वाट आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप लोग कर सकते हैं। कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। बहुत क्वेश्चन हम लोग किए, आपको लग रहा होगा इतने क्वेश्चन किए, बहुत सारा, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन समझाए, और आपका 10 पॉइंट तो आपका थ्योरी वाला है, 10 पॉइंट है ना, उस 10 पॉइंट को आपको याद रखना, उसी से क्वेश्चन बन रहा है ना, आप देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से बन रहा है। तो उस 10 पॉइंट को याद रखना है आपको, 10-15 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, तो 25-30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हो जा रहे हैं, और क्वेश्चन के बारे में और डिटेल्स बता रहे हैं, तो उतना याद आपको रखना है। फिर इवनिंग क्लास भी होते हैं। कह रहे हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है क्या चीज़ का? बल्ब में जो रहता है ना घुमुआ आप देखते होंगे, अब तो इसमें नहीं दिखता, वाइट वाला में जो 110 बॉल होता था, लाल जो जलता था, उसमें दिखता था ना कि मतलब कि एक स्प्रिंग जैसे घुमा हुआ लगा हुआ रहता है, ऐसे रहता था ना। मान के चलिए कि ऐसे बल्ब है, अगर फिगर अच्छा नहीं बने ये मत कहिए कि सर आपने तो टमाटर बना दिए, ऐसे रहता था। तो यहाँ पर ऐसे रहता था ना, ऐसे ऐसे तंतु जैसे, मतलब कि इसी से रोशनी निकलता था ना। तो वो क्या चीज़ का बना होता था? तो वो क्या चीज़ का बना होता था? तो वो आपको टंगस्टन का बना होता था। क्या चीज़ का? टंगस्टन का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? चालक का मतलब, चालक और कुचालक जानते हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। चालक और कुचालक, जिससे विद्युत धारा प्रभावित हो, क्या होता है? जिससे विद्युत धारा प्रभावित, मतलब कि प्रवाह, जिससे विद्युत धारा प्रवाह हो उसे चालक कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो उसे कुचालक कहते हैं। जैसे कि आपके शरीर से भी विद्युत धारा मतलब प्रभावित हो जाता है, इसलिए ना आपको करंट लग जाता है। उसके बाद आप क्या चीज़ लीजिएगा?
एल्युमिनियम लीजिएगा, उससे भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा। क्या लकड़ी से प्रभावित होता है? नहीं होता। मतलब लकड़ी के कहने का सेंस यहाँ पे ये नहीं है कि भींगा हुआ लकड़ी, यहाँ पे सिर्फ लकड़ी का जिक्र किया है। तो लकड़ी से भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है, मिट्टी से भी नहीं होता है, पानी से होता है, लेकिन मिट्टी से विद्युत धारा तो प्रभावित नहीं ना होता है, करंट नहीं ना जाता उसमें मिट्टी में। उसके बाद कांच से भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता। सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, इन सब से क्या होता है? तो विद्युत धारा प्रभावित होता है। इसलिए आप लोग पहले देखते होंगे, अभी भी एल्युमिनियम का ही तार आपको देखने को ज़्यादातर जो बिजली के खंभे होते हैं उस पर देखने को मिलते हैं। यही रीज़न होता है, इससे अच्छे खासे विद्युत धारा प्रभावित होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो क्या आज के क्लास में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे, और या एक दो क्वेश्चन और करवा दें। देखिए इसमें भी वही है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक विद्युत धारा प्रभावित होता है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत धारा किससे प्रभावित होता है। तो सबसे अधिक विद्युत धारा की हम बात करें तो वो क्या चीज़ से होता है? चांदी से होता है। क्या चीज़ से? चांदी से होगा। लेकिन चांदी का बात क्या है, तो कहिएगा कि सर तो चांदी ही काहे नहीं लगा देते हैं सब जगह, ये भी बात है ना। होगा तो सबसे अधिक विद्युत का चालक क्या होता है? चांदी होता है। तो कहिएगा कि सर हम लोग चांदी का ही वायर काहे नहीं लगाते हैं, एल्युमिनियम का काहे लगा रहता है। तो चांदी का महंगा होता है, ये आपको पता है। चांदी का पॉसिबल नहीं है, उससे जितना बिजली नहीं आएगा उससे ज़्यादा खर्च हो जाए। हाँ, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्री वगैरह में ज़रूरत होता है तो वहाँ पर यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं यूज नहीं किया जाता है, लेकिन आप जनरल कहिएगा तो आप जानते ही हैं चांदी कितना महंगा है। और चांदी लगा देगा तो गांव का चोर सब जो है वो सब क्या करेगा? सब तोड़ के लेके चल जाएगा और अपनी पत्नी को गहना बना के दे देगा, कहेगा पहन लो, नहीं तो वैसे पहन लो। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग बना सकते हैं, ठीक है? बनाने का प्रयास करिएगा, कल के क्लास में हम लोग करेंगे यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।